अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमने जो है प्रीवियस डेज़ में चैप्टर नंबर 10 जो है वो कंप्लीट कर लिया था इसकी थ्योरी। आज जो है हमने इस चैप्टर से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन और आगे जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है वो करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछे, व्हाट फैक्टर इन्फ्लुएंस द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द थर्मल एक्सपेंशन इज़ लेंथ, चेंज इन टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल। मीन्स वो कौन से फैक्टर हैं जिस पे जो है आपके थर्मल एक्सपेंशन जो कि सॉलिड में होती है वो डिपेंड करती है। तो वो तीन ये फैक्टर हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये आपने पीछे टॉपिक में भी पढ़ा था, ये उसकी ही डेफिनेशन है। नेक्स्ट वन इज़ हाउ डू डिफरेंट मटेरियल एग्जिबिट वेयरिंग थर्मल एक्सपेंशन बिहेवियर। यानी वो किस तरह जो है अपनी अपनी लिक्विड में एक थर्मल एक्सपेंशन कैसे होता है, आपके पास सॉलिड में, आपके पास गैसेस में कैसे होता है थर्मल एक्सपेंशन, वो बताना है, उनका बिहेवियर बताना है। तो ये मैंने लिखा हुआ है, डिफरेंट मटेरियल एग्जिबिट वेयरिंग थर्मल एक्सपेंशन बिहेवियर बिकॉज ऑफ देयर एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड द strength of bond between their molecules. Material with weaker intermolecular forces generally expand more than those with stronger bonds. यानी वो ये कह रहे हैं कि ऐसे आपके पास लिक्विड या गैसेज जिनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होती हैं बनिस्बत आपके सॉलिड के, वो जल्दी एक्सपैंड करते हैं। सॉलिड जो हैं वो इतनी जल्दी एक्सपैंड नहीं करते। हाउ डज़ इवेपोरेशन कंट्रीब्यूट टू कूलिंग प्रोसेस इन एवरीडे। किस तरह जो है वो इवेपोरेशन कंट्रीब्यूट करती है आपके जो है पूरे इन्वायरमेंट को कूल डाउन करने के लिए। द हाइएस्ट एनर्जी मॉलिक्यूल लीव्स द सरफेस ऑफ अ लिक्विड, द लोअर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिमेनिंग मॉलिक्यूल रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन टेम्परेचर। अब वो ये कह रहे हैं कि वो मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी जो है ऑलरेडी ज़्यादा होती है वो क्या करते हैं, वो जब लिक्विड की सरफेस को एनर्जी एब्जॉर्ब करके छोड़ते हैं, उस सरफेस से जाते हैं, तो क्या पीछे कौन से रह जाते हैं आपके पास मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी लो होती है, जिसकी वजह से जो है वो टेम्परेचर में आप जो है डिक्रीज यानी कूलिंग इफेक्ट देखते हो। नेक्स्ट वो कह रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड। तो पीछे हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है और उसको किस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं, वो भी डेफिनेशन हमने की थी। ये इसका फॉर्मूला है Q इज़ इक्वल टू M इंटू LV। Q जो है वो आपकी हीट एनर्जी है, M जो है वो किसी भी सब्सटेंस का मैस है, और LV जो है वो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, वाई डू ब्रिजेस नीड एक्सपेंशन जॉइंट्स बट ग्लास जार्स विद मेटल लिड। आगे जो है वो मैंने डॉटेड लाइन में कर दिए। ब्रिजेस नीड एक्सपेंशन ड्यू टू हीट रिजल्ट इन लार्ज फिजिकल चेन दैट कुड buckle a concrete. Glass jars are small, so total expansion is minute because metal expand more than glass. अब बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि ब्रिजेस वगैरह को जो है वो मेटल एक्सपेंड जॉइंट्स की ज़रूरत होती है, उनके अंदर गैप रखना हमें पड़ता है। क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि जो है मेटल आपका ज़्यादा एक्सपैंड होता है बनिस्बत गिलास के। ठीक है, इसलिए जो है उनको बीच में जो है उनके दरमियान स्पेसिंग की ज़रूरत होती है मेटल के अंदर। नेक्स्ट है इफ़ टू लिक्विड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बतानी है आपने। द लिक्विड दैट हीट अप फास्टर हैज़ अ लोअर हीट कैपेसिटी, इट रिक्वायर्ड लेस एनर्जी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ टू 1 डिग्री कंपेयर टू द अदर लिक्विड। वो कह रहे हैं ऐसे आपके पास लिक्विड जिनकी हीट कैपेसिटी जो है, ऐसे लिक्विड जिनकी हीट कैपेसिटी जो है वो कम होती है, वो तेज़ी से जो है वो हीट अप हो जाते हैं, जल्दी से जो है वो हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना आप बुक से देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरा लिखा नहीं हुआ, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। नेक्स्ट वन है लिक्विड इवेपोरेट फास्टर देन एयर इज ड्राई व्हेन एयर इज ड्राई बिकॉज लिक्विड मॉलिक्यूल गेन मच एनर्जी टू एस्केप फ्रॉम सरफेस, दैट इज़ वाई लिक्विड इवेपोरेट फास्टर व्हेन एयर इज ड्राई। बेसिकली वो पूछ रहे हैं कि लिक्विड जो है वो ड्राई एयर में क्यों जो है वो ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट करता है। वो इसलिए ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट करता है क्योंकि वो अपनी सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करता है और जो है फ़ौरन से पहले इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है वन पीस ऑफ आइस और फेस चेंज बताना कि उसमें क्या होता है। एनर्जी यानी लेटेंट हीट यूज टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स टू चेंज द स्टेट ऑफ फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। दिस इज इंपॉर्टेंट टू इन फेस चेंज बिकॉज इट अलाउज ट्रांजिशन टू अकर एट अ कॉन्स्टेंट स्टेबल टेम्परेचर। बेसिकली वो पूछ रहे हैं कि जब एक जो आपके पास आइस क्यूब है वो पिघलता है, तो उसमें जो है हमें ये पता नहीं चलता कि जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है वो आपके पास इन्वायरमेंट में कहाँ रिलीज़ करते हैं और ये क्यों ज़रूरी होता है। जो एनर्जी बेसिकली वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, वो अपने अंदर जो बॉन्ड होता है उनको उससे तोड़ता है। और फिर क्या है, ये फेस चेंज इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि ताकि जो है आपका
पूरा का पूरा इन्वायरमेंट वो स्टेबल रह सके, उसमें जो टेम्परेचर चेंज आ रहा है वो न्यूट्रलाइज हो सके। वाई डू इलेक्ट्रिक वायर सैग इन समर एंड टाइटन इन विंटर। बेसिकली वो पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक वायर जो हैं वो गर्मियों में ढीली क्यों पड़ जाती हैं, और जो है जब सर्दियाँ आती हैं तो वो टाइटन अप क्यों हो जाती हैं। हाई टेम्परेचर कॉजेज द मेटल वायर टू अंडरगो थर्मल एक्सपेंशन इंक्रीजिंग देयर लेंथ कॉजिंग देम टू सैग इन विंटर कोल्ड कॉजिंग देम टू कॉन्ट्रैक्ट। अब वो क्या कह रहे हैं कि जब गर्मियों में आपका टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो मेटल वायर क्या होती हैं, थर्मल एक्सपेंशन करती हैं, एक्सपैंड होती हैं, जिसकी वजह से वो सैग कर जाती हैं, मतलब वो लटक जाती हैं क्योंकि उनकी लेंथ में इजाफा होता है। और विंटर क्या करती है, विंटर में वो जो है वो वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट आपके पास न्यूमेरिकल है। आपने जो है आपको जो गिवन डेटा है वो आपको ओरिजिनल लेंथ मालूम है, चेंज इन लेंथ बता दी गई है, चेंज इन टेम्परेचर बताया गया है। आपने क्या फाइंड करना है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन विच इज़ अल्फ़ा। तो पीछे हमने ये जो है फॉर्मूला किया था, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फ़ा एल नॉट डेल्टा टी, विच इज़ अगर हमने यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी हो तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इज़ इक्वल टू डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा एल ओवर एल नॉट इंटू डेल्टा टी। ये आ जाएगा, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें आपके पास आंसर आ जाएगा। ये देखें। नेक्स्ट है आपके पास 2 इनिशियल वॉल्यूम गिवन है आपको विच इज़ 1 लीटर, चेंज इन टेम्परेचर आपको गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन पीछे आपने आप लेंथ इन कोफिशिएंट ऑफ जो है लीनियर एक्सपेंशन निकालना था, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन आपको गिवन है विच इज़ डिनोटेड बाय बी यानी बीटा। आपने चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वही सिंपल फार्मूला लगाएंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, लास्ट में हमने जो है फाइनल वॉल्यूम भी बताना है कि कितना हो जाता है बढ़ के। तो जो आपको इनिशियल गिवन है वो विच इज़ 1 लीटर मीन्स 1000 सेंटीमीटर क्यूब वो, और जो आपके पास न्यू वॉल्यूम आया उन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास है थर्ड विच इज़ आपको डेटा की मैंने एल नॉट यानी चेंज इन जो आपके पास सॉरी ओरिजिनल लेंथ जो है वो 2 मीटर है, अल्फ़ा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है विच इज़ 1.2 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, एंड डेल्टा डी मीन्स चेंज इन टेम्परेचर विच इज़ 80 डिग्री सेल्सियस। जो फाइंड आपने लेंथ फाइनल फाइंड आउट करनी है, फॉर्मूला लगाएंगे आप विच इज़ आपके पास जो कि आपका इक्वल होता है एल नॉट इंटू अल्फ़ा इंटू डेल्टा डी, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे आंसर आ जाएगा। जो आपको इनिशियल वॉल्यूम सॉरी लेंथ गिवन है उसमें आप जो है ये वाला आंसर आप ऐड कर देंगे तो आपके पास फाइनल जो है वो लेंथ आ जाएगी। नेक्स्ट है आप चेंज इन लेंथ विच इज़ डेल्टा एल इज इक्वल टू 0.005 मीटर, और ओरिजिनल लेंथ आपके पास है 100 मीटर। फाइंड क्या करना है, चेंज इन टेम्परेचर यानी टेम्परेचर में कितना चेंज आ रहा है, तो वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। जो आपके पास ओरिजिनल फार्मूला है वो ये है, यहाँ से अगर आपने डेल्टा टी फाइंड आउट करना है तो ये जो चीज़ें इससे मल्टीप्लाई हो रही हैं उधर जाके डिवाइड हो जाएंगी, मींस डेल्टा एल इज़ इक्वल ओवर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन विच इज़ अल्फ़ा और एल नॉट, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। क्योंकि टेम्परेचर हमेशा सेल्सियस में ये केल्विन में मेजर करते हैं तो हम यहाँ पे इसके साथ सेल्सियस लगा देंगे। नेक्स्ट है आपके पास गिवन डेटा मैथ जो है वो 2 kg है, चेंज इन टेम्परेचर आपके पास 80 केल्विन है, और ये जो है आपके पास ये है आपकी जो सी है वो यहाँ पे डिनोट कर रहा है आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन को विच इज़ 450 जॉल पर kg पर केल्विन। आपने क्या फाइंड करना है, आपने हीट फाइंड आउट करनी है, अमाउंट ऑफ हीट। फॉर्मूला हमने किया था Q इज़ इक्वल टू एम सी इंटू डेल्टा टी, Q इज़ इक्वल टू 2 लगाएंगे मैथ्स की जगह पर, उसका चेंज इन टेम्परेचर क्या है आपके पास 80 डिग्री, और आपके पास C की वैल्यू क्या है 450, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इस ये जो है 3 0 ये कन्वर्ट हो जाएंगे जॉल में, क्यों किलो में, क्योंकि आपको पता है कि 1 K इज़ इक्वल टू 1000 मीटर ये कि उसके इक्वल होता है। तो ये जो 3 0 हैं ये आपके किलो में चेंज हो जाएंगे और ये जॉल आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास 6 वाला मैथ्स आपको गिवन है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपके पास गिवन है, आपने क्यू फाइंड आउट करना है, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज़ लगाएंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। आप देखें ये 10⁻5 है, हम इसको लिख सकते हैं 10⁻3 इंटू 10⁻2। अब ये जो 10⁻3 है इसको हमने किलो में चेंज कर लिया, और ये 10⁻2 मीन्स 100 है, 100 को जो 1.68 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 168 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 7 आपके पास गिवन डेटा यानी मैथ्स है 1 kg, लेटेंट हीट ऑफ जो आपके पास
लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन LV जिससे से डिनोट करते हैं हम, वो आपके पास ये है 2.26 × 10⁻⁶ जॉल पर kg। आपने Q यानी हीट अमाउंट ऑफ हीट फाइंड करनी है, मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। ये जो 10⁻⁶ होता है ये हो जाएगा आपके पास मेगा में कन्वर्ट, और ये जॉल हीट की जो है वो यूनिट होता है, आप पीछे पढ़ के भी आए हैं। ओके क्लास, थैंक यू सो मच। अगर आप में से किसी बच्चे को भी इससे रिलेटेड क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये चैप्टर जो है आपका चैप्टर नंबर 11 ये कंप्लीट हो गया।